तो हम बात करते हैं यार इकोनॉमी ऑफ द विजयनगर एम्पायर की। यहाँ पे हम बात करेंगे बोथ अबाउट द इकोनॉमी एंड द सोशल लाइफ ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे इट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर, या मेन सोर्स है ना। सो जो एग्रीकल्चर है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का। एंड यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखने को मिले लाइक दसावंदा कुट्टू कोडेज ग्रांट्स जो थे एक तरह से प्राइवेट इरिगेशन इनिशिएटिव को एनकरेज करते थे यार। सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर and it is supported by irrigation projects। एंड यहाँ पे ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें हम बात करते हैं अबाउट दसवंदा एंड कट्टुकोडेज ग्रांट्स जो हैं ये क्या को एनकरेज करते थे, ये ज़मीन को जो दिए जाते थे ना ये प्राइवेट इरिगेशन इनिशिएटिव्स को एनकरेज करते थे। ठीक है भाई, जो कट्टुकोडे या फिर दशावनंदा है, दशावनंदा आर व्हाट आर दी ग्रांट्स। ओके, तो एग्रीकल्चर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है इट इज़ दी लार्ज टैंक्स यहाँ पे हमको देखने को मिले यार, जिनको एनीकट या फिर बूंड्स कहते हैं, वो बनाए जाते थे यहाँ पे ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। सो इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान था। लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनीकट और बूंड वेयर बिल्ट। एंड नूनीज जो थे है ना, नूनीज एक ट्रैवलर है, इन्होंने मेंशन किया कि कैनाल एक्सकवेशन एफर्ट्स देखने को मिले, इन्होंने देखा उसको। नूनीज मेंशन कैनाल एक्सकवेशन एफर्ट्स। सो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिले ना। अनिकट या फिर बूंद जो थे वो लार्ज टैंक्स यहाँ पे हमको देखने को मिले, दिल्ली सल्तनत यार कैलन एक्सकवेशन एफर्ट्स थे जिसको नूनीज ने मेंशन किया है। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें सो इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो थे बहुत सारे थे, एक साथ मिलकर गिल्ड्स ये बनाते थे यार। डायमंड माइंस देखने को मिले इन कर्नूल एंड अनंतपुर ड्यूरिंग द विजयनगर। एंड एक फ्लरिशिंग मेटल वर्क था, क्राफ्टमैनशिप देखने को मिला यार। शिप में बिल्डिंग जो था वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिला, एज वेल एज एक डेवलप शिप बिल्डिंग आर्ट था इनके पास। सो numerous industries organized into
guilds means group, and diamond mines in Kurnool and अनंतपुर वो हमको देखने को मिला। एंड फ्लरिशिंग मेटल वर्क एंड क्राफ्टमैनशिप हमको देखने को मिला यार। फ्लरिशिंग मेटल वर्क एंड क्राफ्टमैनशिप, द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग वो हमको देखने को मिला। ये वेल डेवलप्ड था यहाँ पे इनके पास। तब तो यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग थी ना, जो रास्ते इन्होंने एक तरह से सीखा है। तो ये इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स की बात की यार। ये हमने बात की इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स किस किस चीज़ों का किया जाता था भाई? कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट किया जाता था। राइस का, स्पाइसेस का, स्पाइसेस, राइस, आयरन, सॉल्ट पीटर, शुगर, इन सब चीज़ों का क्या होता था भाई? एक्सपोर्ट्स देखने को मिला अपने को। एंड इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट्स में हॉर्सेस को इम्पोर्ट करते थे भाई विजयनगर के लोग, पर्ल्स को, मोतीस को, कॉपर्स को इम्पोर्ट करते थे, कोरल्स को यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता था, मरकरी को इम्पोर्ट करते थे, चाइनीज सिल्क को इम्पोर्ट करते थे, वेलवेट जो फैब्रिक है उसको यहाँ पे ये इम्पोर्ट करते थे। ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ड्यूरिंग दी विजयनगर इकोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स की, सो ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर हम बात करते हैं कि जो विजयनगर है इट वॉज मेजर ट्रेड हब। विजयनगर was a major trade hub and a coin based इकोनॉमी है वो हमको देखने को मिलता है। इट प्लेड अ की रोल, एक कॉइन बेस्ड इकोनॉमी था जो कि मेन रोल प्ले करता था इन ट्रेड यार। ठीक है, सो कॉइन्स देखने को मिलते थे। एंड वराह वॉज द चीफ गोल्ड कॉइन्स, एंड इसका वेट एंड मेजर अलग अलग जगह वेरी करता था, बट यहाँ पे वराह जो था वो मेन गोल्ड कॉइन को कहते थे यार। ठीक है, वराहा वॉज द चीफ गोल्ड कॉइन, दो वेट्स एंड मेजर जो थे वो वेरी करते थे यहाँ पे। वेट्स एंड मेजर्स वेरीड। यहाँ पे अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम बात करें कॉइन्स की यार, सो सबसे ऊपर यहाँ पे कौन सा कॉइन्स देखने को मिला यार? यहाँ पे वराहा और
पगोड़ा कहते थे, जो कि गोल्ड कॉइन्स होते थे भाई। इनके नीचे यहाँ पे हमको पर्था देखने को मिला, विच आर हाफ ऑफ वराहा। इनके नीचे हमको फनम देखने को मिला, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सो फनम आर 1/10 ऑफ पर्था, फनम आर गोल्ड कॉइन्स यार, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, तार की बात करें तो जो तार होते थे, दिस आर सिल्वर कॉइन्स, एंड जित्तल यहाँ भी क्वेश्चन आ चुका है, इज दिस आर कॉपर कॉइन्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द कॉइन्स यार। ओके, हमने कॉइन्स की बात की। ट्रेड एंड कॉमर्स में कॉइन्स का इम्पोर्टेंट रोल था भाई यहाँ पे। कॉइन्स के बाद यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो कॉइन बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे इनलैंड एंड कोस्टल एंड ओवरसीज ट्रेड जो थे, दे कंट्रीब्यूट टू प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर था, एक प्रॉस्परस एम्पायर था यार, साम्राज्य, बहुत पैसा वाला था ऐसा, बिकॉज ऑफ द ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड contributed to prosperity, एंड जो ट्रेड है वो देखने को मिला विथ अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, बर्मा, जो मलाय पेनिनसुला है उनके साथ भी यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, चाइना के साथ ट्रेड देखने को मिला यार। अगर हम की सी पोर्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो जो कन्नूर जो सी पोर्ट है, जो कि मालाबार कोस्ट में है, इधर इधर यहाँ पे कन्नूर है, वो मेजर सी पोर्ट था यहाँ पे, कन्नूर, विच इज ऑन दी मालाबार कोस्ट। दिस साइड इज नोन एज दी कोंकण कोस्ट यार, एंड दिस साइड आर नोन एज दी मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि कैसा था भाई, कॉइन बेस्ड था। अरेबिया के साथ, पर्शिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड करते थे, पुर्तगाल के साथ, बर्मा के साथ, मलाय पेनिनसुला, चाइना के साथ ट्रेड करते थे। मेजर जो सी पोर्ट था वो कन्नूर था, जो कि मलाबार कोस्ट में था। ठीक है, यहाँ पे जो परथा है, इस चीज़ को याद रखना भाई, यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट, जितना भी हमें देखा नहीं उतना इंपॉर्टेंट ये कॉइन है। ठीक है, परथा एंड फनम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सी हमने बात की अबाउट दी ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर अंडर द इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर इन द विजयनगर एम्पायर की। सो सोशल स्ट्रक्चर इन विजयनगर एम्पायर। सोशल स्ट्रक्चर इन विजयनगर एम्पायर की बात करें तो उससे पहले तो यहाँ पे 3 सोशल क्लासेस देखने को मिले भाई हमको।
तीन सोशल क्लासेस के अंदर हम किसकी किसकी बात करते हैं। एक नोबल्स थे, ठीक है, जो कि लग्जरियसली जीते थे। है ना। एंड एक मिडिल क्लास था, जो कि मेनली बिजनेसमैन थे इन सिटी के अंदर। एंड कॉमन पीपल्स की बात करें, सो कॉमन पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स किए जाते थे, दे आर टैक्स्ड हैवीली। सो हमने बात की अबाउट दिस थ्री सोशल क्लास की यार, ठीक है, नोबल्स, मिडिल क्लास एंड कॉमन पीपल्स की। ये तीन सोशल क्लास हमको देखने को मिला। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखने को मिला भाई ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर अपने को। एंड इस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो टेम्पल एंडाउनमेंट्स थे, मतलब देवानंद विलेजेस की बात करते हैं। दिस आर द विलेजेस जो कि किसको दिए जाते थे, ब्राह्मण्स जो कंट्रोल करते थे, जहाँ पे रिचुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन एक तरह से ये परफॉर्म करते थे यहाँ पे। एंड टैक्स फ्री विलेजेस जिसको मान्य विलेजेस कहते हैं, वो भी ब्राह्मण्स को बेनिफिट करते थे, है ना। एंड यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, तो एक तरह से इनको ही फ़ायदा था यार यहाँ पे दोनों जगह में, ठीक है। जो है ना टेम्पल एंडाउनमेंट्स, विच आर देवानंद विलेज जो कि टेम्पल्स को दिए गए हैं। देवानंद विलेजेस, सो चंदन ब्राह्मीण कंट्रोल ओवर ritual and institutions and टैक्स फ्री विलेजेस की बात करें तो जो मानिया विलेजेस हैं वो हमको देखने को मिले यार। ये दोनों बेनिफिट किसको करते थे, ब्राह्मण्स को एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। benefited Brahmins and religious institutions। सो टेम्पल एंडाउनमेंट्स की बात की, टैक्स फ्री विलेजेस की बात की भाई हमने। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अंदर, ओके। नेक्स्ट जो है जो टेरिटोरियल सोसाइटी था तमिल कंट्रीज़ के अंदर, उसकी बात करें। टेरिटोरियल सोसाइटी इन तमिल कंट्री, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सोशल ग्रुप्स, दे वेर रीजनली divided
by occupation with minimal interaction and जो प्रिफर्ड क्रॉस कजिन एंड मैटरनल अंकल नीस मैरिज को यहाँ पे प्रीफर किया जाता था तमिल सोसाइटी के अंदर। आज भी यहाँ पे हमको कहीं कहीं पे देखने को मिलता है यार, क्रॉस कजिन एंड मैटरनल अंकल नीस मैरिजेस। मतलब मामा की बेटी के साथ शादी एंड क्रॉस कज़न चाचा के, है ना, ताऊ की बेटी के साथ शादी, जो क्रॉस कज़न मैरिजेस हैं ये यहाँ पे प्रीफर किया जाते थे ड्यूरिंग द विजयनगर। आज भी कहीं कहीं पे साउथ में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। एंड सेक्युलर रोल की बात करें, ब्राह्मण्स का क्या रोल था यहाँ पे। सो सेक्युलर रोल्स ऑफ ब्राह्मणास की बात करें सो ये अपॉइंट किए जाते थे एज मिलिट्री कमांडर्स एंड जो फोर्ट्रेस होता था, है ना, किला, उसका लीडर के तौर पे ब्राह्मण्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर यार। सो दे आर अपॉइंटेड एज मिलिट्री कमांडर्स एंड fortress leaders and they are assigned revenue from भंडरावाड़ा विलेज ना। जो भंडरावाड़ा विलेज है जहाँ पे हमने देखा भाई, भंडरावाड़ा विलेज ऐसे विलेज होते हैं जो आर क्राउन विलेज होते हैं, मतलब रिवेन्यू जो है डायरेक्टली जो किंग के पास जाता है उनसे इनको पैसा मिलता था, भंडरावाड़ा विलेजेस। सो विच आर दी क्राउन कंट्रोल विलेजेस से जो पैसा मिलता था, मतलब किंग के अंदर जो जब विलेजेस थे उनसे इनको पैसा मिलता था, रिवेन्यू मिलता था, जो ब्राह्मण्स मिलिट्री या फिर फोर्ट्रेस लीडर के तौर पे अपॉइंट किए जाते थे उनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोसाइटी की बात करें और पोजीशन ऑफ वुमेन की बात ना करें, ऐसा हो कैसे सकता है यार। सो पोजीशन ऑफ वुमेन की अगर हम बात करें अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ वुमेन की तो नूनीस ने मेंशन किया है वुमेन्स के बारे में, जो उसकी बात करेंगे देवदासी सिस्टम जो हमको देखने को मिलता था यार, है ना। यहाँ पे पॉलीगेमी कॉमन था, रॉयल फैमिलीज़ में कोई भी मेजर सोशल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, बट कुछ वुमेन्स यहाँ पे स्कॉलर्स थे। गंगा देवी की बात करेंगे एंड सती की बात करेंगे, सती ऑनर्ड किया जाता था इनके समय। सो जो नूनीस थे जो कि फॉरेन ट्रैवलर थे, इन्होंने मेंशन किया है दैट वुमेन इन रॉयल कोर्ट्स, क्या काम करते थे भाई वुमेन, मतलब सर्विस एज डांसर्स, सर्वेंट्स एंड पालानक्विन बियरर्स। पालानक्विन बियरर्स का मतलब है जो पलकी उठाते हैं ना, ठीक है, रानियों का, उनको बोलते हैं। तो इस तरह से काम करते थे जो वुमेन्स हैं यार इन दी विजयनगर एम्पायर। देवदासी सिस्टम जो है वो कॉमन था एंड ये जो पीस थे, ठीक है, जो दमिंगो पीस थे, उन्होंने यहाँ पे इसको बताया कि देवदासी सिस्टम प्रोमिनेंट था। सिस्टम वॉज
prominent as noted by पीस। एंड जो पॉलीगैमी था भाई, पॉलीगैमी सो polygamy was common in royal families एंड कोई भी मेजर सोशल प्रोग्रेस नहीं था, बट हाँ वुमेन्स कुछ यहाँ पे सोशल स्कॉलर्स थे यहाँ पे। नो मेजर सोशल प्रोग्रेस बट सम वुमेन वेयर स्कॉलर्स। गंगा देवी की बात करें जो कि किसके ऑथर थे यार, ऑथर ऑफ मधुरा विजयम। गंगा देवी इज द ऑथर ऑफ मधुरा विजयम, हनन्मा एंड तिरुमलम्मा। ये जो थे ये नोटेबल वुमेन पोइट्स थे ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर यार। नोटेबल एंड सती को यहाँ पे ऑनर किया जाता था कि सती बहुत अच्छी चीज़ है। सती जो अपने पति के मरने के साथ खुश उसी चिता में जल जाती थी, उसको एक तरह से अच्छा पवित्र माना जाता था, उसको प्रेरित किया जाता था, मतलब उसको सराहनीय किया जाता था, ऑनर किया जाता था। एज डिस्क्राइब, इसको किस न्यूनिस ने इसको डिस्क्राइब किया भाई, जो फॉरेन ट्रैवलर थे। ओके, so these are all about the position of women during the विजयनगर एम्पायर यार। सो ये हमने बात की अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल लाइफ के अंदर जो लाइफ स्टाइल एंड लग्जरी की बात करें, अगर हमने विजयनगर एम्पायर के अंदर, लाइफ स्टाइल एंड लग्जरी के अंदर डोमिंगो पीस ने डिस्क्राइब किया वेल्दी ग्रैंड हाउसेस थे, बहुत सारे सर्वेंट्स रखते थे। निकोलो कॉटी की बात करेंगे, इसने प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी के बारे में बताया। पॉपुलर पेस्टिम्स की बात करें, मतलब पास्ट टाइम्स में डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग, ये सब देखने को मिलता था। जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने प्रेस किया कि जो सिटी बहुत रिच था, ग्रैंड्योर था, लग्जरियस लाइफ लोग जीते थे, सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ्स पहनते थे लोग, इसकी बात करेंगे। सो लाइफ स्टाइल एंड लग्जरी के अंदर डोमिंगो पीस ने यहाँ पे इन 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 सब फॉरेन ट्रैवलर्स के अलग से बात करेंगे लिटरेचर ऑफ द विजयनगर एम्पायर के अंदर। सो डोमिंगो पीस डिस्क्राइब्ड द wealthy grand houses and many servants। निकोलो कॉटी ने यहाँ पे मेंशन किया द प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी यार। अगर हम बात करें अबाउट द पॉपुलर पास्ट टाइम्स की, सो उसमें हम बात करते हैं अबाउट डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, ये सब विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता था। गैम्बलिंग, खाली वक्त में ये करते थे, कॉक फाइटिंग करते थे यार, मुर्गों को आपस में लड़ाते थे यहाँ पे। एंड
फॉरेन ट्रैवलर्स ने एक तरह से जो सिटी का ग्रैंडोवर था कि बहुत रिच सिटी था, बड़ा सिटी था, लग्जरियस लाइफ लोग जीते थे, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया, प्रेस किया जो आए थे। जैसे कि हम डोमिंगो पीस और निकोलो कॉटी की बात करें, विजिटेड फॉरेन विजयनगर एम्पायर यार। फॉरेन ट्रैवलर प्रेस दी cities grandeur, rich buildings and luxurious life। सिल्क एंड कॉटन जो थे, सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ्स की बात करते थे यहाँ पे। परफ्यूम्स, फ्लावर्स एंड ornaments they were commonly used यार। ठीक है, तो ये हमने बात की लाइफस्टाइल एंड लग्जरी की ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। लाइफस्टाइल एंड लग्जरी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस की। रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। धर्म के आपस में एक तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते थे, टॉलरेट करते थे। सो रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस की हम बात करते हैं, जो संगमा रूलर्स थे देवर शेवाइट्स, है ना। लाइक विरूपक्षा जो था वो मेन भगवान जिसकी पूजा करते थे। जो संगमा रूलर्स थे देवर शेवाइट्स। विरूपक्षा जो कि शिव भगवान के एक तरह से अवतार हैं। विरूपक्षा was their deity and जो लेटर डायनेस्टीज थे देवर वैष्णवाइट। संगमा डायनेस्टी जो पहला जो था वो, लेटर जो डायनेस्टीज थे देवर वैष्णवाइट्स। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट संगमा के बाद सलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, है ना। तुलवा डायनेस्टी के यहाँ पे कृष्ण देव राय थे। एंड तुलवा डायनेस्टी के बाद हम बात करते हैं अबाउट अरावेदु डायनेस्टी के। तो ये सब क्या थे, अरावेदु डायनेस्टी जो था वो यहाँ पे बिलोंग करता था टू दी वैष्णवाइट यार। ठीक है, वो भगवान विष्णु पर विश्वास रखते थे। जो सबसे पहला है संगमा डायनेस्टी, वो शैवाइट था। उसके बाद तुलवा, है ना, सलवा, तुलवा एंड अरावेदु, दिस आर वैष्णवाइट्स यार। एंड जो रामानुजस श्री वैष्णविज्म था वो एक तरह से वाइडली फेमस था। बट शैविज्म भी कंटिन्यू था, कि ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, वो भी चलता था यहाँ पे। रामानुजा का जो श्री वैष्णवा कल्ट है, मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग दी भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, इसी समय तो हुआ था, तो भक्ति मूवमेंट की बात भी करेंगे। शैविज्म वॉज वाइडली फॉलोड। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट शैविज्म कंटिन्यूड। लेटर बात करें यहाँ पे, जो ऑल रूलर्स थे वो आकी रीजन्स को भी रेस्पेक्ट करते थे। एज जो बारबोसा था उसने देखने को मिला, जहाँ पे मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने अपने वर्शिप्स के प्लेसेस भी बनाए यार। सो ऑल रूलर्स रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन। वही साम्राज्य बड़ा हो पाया है जिसने बाकी धर्मों को भी समानता की नज़रों से देखा है, नहीं तो सारे बर्बाद हो जाते हैं जल्दी। सो जो बारबोसा है इसकी बात करें तो बारबोसा ने तो
मुस्लिम्स के लिए एंड मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को अपने वर्शिप की प्लेस मतलब चर्चेस एंड मॉस्क बनाने की परमिशन दी थी यार। कुड बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड मुस्लिम held administrative positions and served in the army। लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शंस देखने को मिले। फेस्टिवल्स जो थे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते थे। सो लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन फेस्टिवल्स वाइडली सेलिब्रेटेड। जो एपिक्स थे पुरानास थे वो बहुत पॉपुलर थे, स्पेशली वुमेन्स यहाँ पे जो एजुकेटेड थे उनके अमोंग यहाँ पे ये फेमस थे, पॉपुलर्स थे। सो एपिक्स एंड पुरानास वेयर पॉपुलर स्पेशली अमोंग वुमेन, क्योंकि वो एजुकेशन इसी से प्राप्त करते थे, प्रकार से सीखते थे यार इसी से। भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग विजयनगर ये फ्लरिश किया यार। एंड हरिदास जो कि वैष्णवाइट सेंट थे वो यहाँ पे प्रोमिनेंट सेंट के तौर पे उभर के आए। भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड, जहाँ पे हम बात करते हैं हरिदास की एक वैष्णवाइट सेंट है, दे वेयर प्रोमिनेंट। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस के अंदर हमने बात की कि भाई जो संगमा डायनेस्टी, संगमा रूलर्स हैं, संगमा डायनेस्टी का पहला जो डायनेस्टी है उसके जो रूलर्स थे वो शैवाइट थे। बाकी बाद में जो सलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी एंड अरावेलू डायनेस्टी वहाँ के जो रूलर्स थे वो वैष्णवाइट थे। रामानुजा शिव वैष्णविज्म ये पॉपुलर था यार। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे मुस्लिम्स रखते थे, है ना, एंड दे सर्व्ड इन आर्मी ऑल्सो। तो एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिला। आपस में देखो भाई इनको ना मुस्लिम्स को क्रिश्चियंस को अपने वर्शिप के प्लेस बनाने की आज़ादी थी। लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन देखने को मिला यार यहाँ पे। वुमेंस एजुकेशन के लिए एपिक्स एंड पुराणास का इस्तेमाल करते थे। भक्ति मूवमेंट फ्लरिश किया ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, हरिदास एक इंपॉर्टेंट शेवाइट सेंट थे। तो ये हमने बात की अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, लाइफस्टाइल एंड लग्जरी, पोजीशन ऑफ वुमेन, है ना, टेरिटोरियल सोसाइटी इन तमिल कंट्री की बात की, सेकुलर रूल्स ऑफ ब्राह्मणास की बात की, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, थ्री सोशल क्लासेस जो हमको देखने को मिले, ये सब की बात की हमने यार। किसके अंदर ये हमने बात की अबाउट दी सोशल स्ट्रक्चर इन विजयनगर एम्पायर के अंदर। उससे पहले हमने इकोनॉमी की बात की, और इकोनॉमी में हमने देखा अबाउट दी ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट्स किस चीज़ का करते थे, इंपोर्ट्स किस चीज़ का करते थे, कॉइन्स की बात की यार। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर इन विजयनगर एम्पायर।